वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, सीजी व्यापम के द्वारा फाइनली सीजी सेट 2024 का जो पेपर वन था उसका भी आंसर की रिलीज़ कर दिया गया है। आज 6 मार्च को ये आंसर की आया है पेपर वन का। और 13 तारीख तक इसका दावापत्ती करने का तिथि दिया गया है। अब जैसे कि आप जान रहे हो कि पेपर टू जो है सब्जेक्ट का, उसका आंसर की पहले ही आ चुका है। तो अब व्यापम के द्वारा रिजल्ट को भी लगभग 15 से 20 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। देखिए, 13 तारीख तक दावापत्ती करने का तिथि है, तो आप मान सकते हो कि मार्च के एंड में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। और ये वो आंसर की है, आप इसको वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, और इस आंसर की में देखिए, जो एक बच्चों का डाउट था कि 5 प्रश्न ऐसे थे जिनको इंग्लिश में दिया गया था, हिंदी में नहीं दिया गया था। तो उन 5 क्वेश्चन को विलोपित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो इस मॉडल आंसर में तो उसको विलोपित नहीं किया गया है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि उनको विलोपित करना चाहिए, तो अभी आपके पास समय है दावापत्ती करने का, आप दावापत्ती कर सकते हैं। ठीक है। और अब देखिए, कट ऑफ की बात करते हैं तो वही जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कट ऑफ जो है वो एक्सपेक्टेड ही आप बता सकते हो। जैसे मेरा बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुआ है, तो कुछ ओबीसी के लगभग 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 160 प्लस आ रहा है मार्क्स। ठीक है। और बहुत सारे जनरल वालों को उतना नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि ओबीसी का कट ऑफ जनरल के एकदम करीब पहुंच जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है। देखिए, सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड है, गारंटी कोई नहीं ले सकता कि कट ऑफ कितना आने वाला है, क्या आने वाला है, इसका गारंटी कोई नहीं ले सकता। लेकिन ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़े हैं। तो हो सकता है कि ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 155 तक हो जाए, और जो जनरल का कट ऑफ है वो 160 के आसपास में ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है। सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड है, हो सकता है इतना हो जाए ना। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, जो 2-4 नंबर या 2-4 नंबर कम भी हो सकता है। तो ये तो सारी चीज़ें फाइनल आंसर में ही पता चलेगा। और अब आप लोगों को ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। ठीक है। आपको सिर्फ रिजल्ट का इंतज़ार करना है। देखिए, 4-6 महीना हो गए इसका रिजल्ट का इंतज़ार करते करते, है ना। आंसर की का इंतज़ार आप लोग कर रहे हो। तो अब 15 दिन और इंतज़ार कर लो। 15 दिन के बाद आपके पास रिजल्ट हो जाएगा आपके सामने में। और जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनको डायरेक्ट एपी का प्रिपरेशन में लग जाना है। एपी का वैकेंसी चाहे कभी भी आए, 2025 में आए या 2026 में, उससे आपको मतलब नहीं है। आपको रिजल्ट आया, आपका सिलेक्शन हो रहा है, मतलब आपको तैयारी में लग जाना है। और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है उनको मायूस नहीं होना है। अभी 2025 में फिर से सेट का एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम को आपको दिलाना है और अच्छे से उस एग्ज़ाम को क्लियर करके आपको ईपी की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। तो बस यही आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस में दावापत्ती करना चाहिए, तो अभी अब समय है आपके पास, क्योंकि फाइनल आंसर आया, रिजल्ट आया, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, याद रखना। तो अगर अभी आपको लग रहा है कि ये जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, इसमें ये क्वेश्चन में डाउट है, इनको विलोपित होना चाहिए, तो आप इसके लिए आप ट्राई करिए। ठीक है। व्यापम को आप भेजिए आंसर अपना, ऑथेंटिक बुक से भेजिएगा। ठीक है। कोई भी ऐसा बुक से मत भेजिएगा जो ऑथेंटिक नहीं माना जाता। ठीक है। बहुत बार आप कोचिंग के किसी बुक को ले लेते हो, हरियम राम पटेल या किसी और बुक से ले लोगे, पटेल ट्यूटोरियल के, तो उससे नहीं मानेगा वो। ठीक है। आपको ऑथेंटिक बुक जो होता है उससे ही आपको दावापत्ती करना है। ठीक है। तो इसको ज़रूर आप करिए, ताकि आपके सिलेक्शन होने का चांस रहे। और आई होप कि 15 दिन में रिज़ल्ट आ जाए। ठीक है। थैंक यू।